हिमाचल प्रदेश अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह जी हैं। सर, संसद टीवी में बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। सर, सबसे पहले सवाल ये उठता है कि चूंकि शताब्दी वर्ष देश बना रहा है पीठासीन अधिकारियों का, इन 100 वर्षों में आप सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं? 100 वर्षों में सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारा लोकतंत्र मजबूत हुआ है और पूरे विश्व ने हमारे लोकतंत्र को मान्यता दी है। इतना बड़ा देश और इतना सफल लोकतंत्र, ये तो एक उदाहरण है अपने में। सर, चूंकि लोकतांत्रिक रूप से देश को एक रखने में पीठासीन अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो आप इस नज़रिए से इस भूमिका को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, पीठासीन अधिकारियों की भूमिका होती है विधायिका को मजबूत करने की। उनका काम होता है कि जो सदन है विधायिका के, उन सदनों का काम सुचारू रूप से चले और सदनों में सरकार जो कानून बनाती है वो इन सदनों से ही पास होते हैं। तो सदनों में कानून पास हों सरकार के, और विपक्ष अपनी बात कहना चाहता है तो विपक्ष की बात को भी पूरा सम्मान दिया जाए, उनको पूरा अवसर दिया जाए। ये पीठासीन अधिकारी का काम होता है। पीठासीन अधिकारी का एक काम और होता है कि सदन को व्यवस्थित करने के लिए उसका अपना भी ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए कि जिससे बाकी सदस्य भी उसके प्रति अपना स्नेह भाव रखें और आदर भाव भी रखें कि उसकी पीठासीन अधिकारी की कही हुई बात को सदस्यगण जो हैं वो स्वीकार करें। चूँकि पीठासीन अधिकारियों को आमतौर पे संविधान का पर्याय माना जाता है, परंपरा मर्यादा का पर्याय माना जाता है। पिछले कई दिनों में देखा गया कि मर्यादाओं को तार-तार किया गया है। इस पर क्या सुझाव है आपका? देखिए, मर्यादाएं तो अब पहले से गिर रही हैं। वैसे मुझको पहले भी सन 2002 से 2006 तक पीठासीन अधिकारी रहने का इसी विधान परिषद में सौभाग्य प्राप्त हुआ था, और अभी इस बार 2021 जनवरी से मुझे फिर ये जिम्मेवारी मिल गई है। तो ये जो मर्यादाएं कम हो रही हैं या जो गिर रही है, स्तर जो गिर रहा है, उसके लिए हम ही लोग जिम्मेवार हैं। उसके लिए कोई बाहरी जिम्मेवार नहीं है। और हमें लगता है कि इसके लिए पार्टियों को चुनाव में टिकट देते समय थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, और उसके बाद जब लोग चुन कर आएँ तो उनका कुछ न कुछ किसी न किसी प्रकार से प्रशिक्षण भी कराना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों में कमी आएगी, जो गिरावट है उसमें कमी आएगी, और जो हमारी उच्च परंपराएं थी वो स्थापित होंगी। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की अगर मैं बात करूं तो किस तरीके के नए पहल को आपने अख्तियार किया है? क्योंकि टेक्नोलॉजी का युग है, ई विधानसभा, ई विधान परिषद के दिशा में लोग मतलब राज्य कदम बढ़ा रहे हैं। आपने क्या पहल की है? देखिए, हमारे यहाँ की तो स्थिति दूसरी थी। एक तो जिस दिन हमको सभापति की जिम्मेवारी मिली है, उस दिन सत्ता दल की संख्या बहुत कम थी, और उससे विपक्ष की संख्या हमारे यहाँ मतलब 50% से अधिक विपक्ष की संख्या थी। तो हमको तो पहले दिन से ही इन चीज़ों का सामना करना पड़ा है। लेकिन हमारा पुराना अनुभव जो था उसके कारण, और हमारे लोगों से संपर्क जो थे सारे दलों के लोगों से, उनके कारण हमको कोई कठिनाई नहीं हुई। और हमारी उत्तर प्रदेश की विधान परिषद हमने बहुत अच्छी तरह से, हम कह सकते हैं, चलाई है, और इस बात को बाकी विपक्ष के लोग भी स्वीकार करते हैं कि हमने ठीक से चलाया है। सर, आज के उद्घाटन भाषण में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कर्तव्य को 3 बार जिक्र किया उन्होंने, कर्तव्य का, और कहा कि आने वाला 25 साल भारत के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बात उन्होंने बिल्कुल अक्षर से सत्य कही है कि आज की जो राजनीति है उसमें लोग अधिकारों के लिए दौड़ लगाते हैं, अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन कर्तव्यों का ध्यान नहीं रखते। तो निश्चित रूप से कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए, और कर्तव्य का हम ध्यान रखेंगे तो हमें लगता है कि आगे और सरल हो जाएगी बात। तो सभापति जी का कहना है कि कर्तव्य को अगर हम ध्यान में रख करके आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही कामयाबी मिलेगी। शिमला से कैमरामैन दुष्मंता के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, संसद टीवी।